कल चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से यह अपील किया कि उनके चाचा पशुपति पारस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? तो इसका राजनीतिक मतलब यह है कि उनके चाचा पशुपति पारस इस समय चिराग पासवान पर अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान को कहीं ना कहीं इस बात का खतरा महसूस होता है कि अगर राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत नहीं किया गया तो पासवान समाज एक तरफा आंख मूंदकर हमेशा उनका समर्थन नहीं करता रहेगा। और यह राजनीति का इतिहास है कि हर जाति के पुराने नेता अपने राजनीतिक जीवन की ढलान पर जाते हैं और एक नया नेता जन्म लेता है। फिलहाल तो चिराग पासवान के साथ बिहार का पासवान समाज एकजुट है, लेकिन पिछले कुछ समय में चिराग पासवान जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं उससे उनके समर्थकों को भी पता नहीं है कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा और चिराग पासवान आखिरकार राजनीति में चाहते क्या है। और ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के खुद के समर्थक अब उनको संदेह भरी नजरों से भी देखते हैं। ऐसी परिस्थिति में चाचा पारस की कोशिश है कि वह खुद को स्थापित करे, लेकिन इसी लड़ाई में बार बार रामविलास पासवान आते हैं और चिराग पासवान तथा पशुपति पारस के बीच एक लड़ाई जारी है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। चिराग पासवान की तरफ से अपने चाचा पशुपति पारस पर आरोप लगाया गया है कि उनके चाचा पशुपति पारस ने पासवान समाज का अपमान किया है। तो वहीं पशुपति पारस की तरफ से बार बार अपने भतीजे का नाम लेकर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान हमें मरवा देना चाहता है। चिराग पासवान अब इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश में लग गए हैं और कल उन्होंने कहा कि हमारे चाचा पशुपति पारस अब तो मेरी मां, जो कि उनकी भाभी हैं, उनको सार्वजनिक तौर पर भाभी भी नहीं कहते। तथा चिराग पासवान ने यह भी कहा कि वे राजनीति के कारण व्यक्तिगत रिश्ते को खत्म कर चुके हैं। तो इसके 2 दिन पहले पशुपति पारस चिराग पासवान पर यह आरोप लगा रहे थे कि चिराग पासवान अपनी मां के सामने बैठकर हमको कह रहे थे कि आपके और हमारे खून में अंतर है। कल चिराग पासवान की तरफ से कहा गया कि पशुपति पारस ने पासवान समाज के श्रद्धालुओं को शराबी कहा है और इस प्रकार से उन्होंने पूरे पासवान समाज का अपमान किया है और इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि आप निष्पक्ष तरीके से जांच कराइए और अगर हमारी गलती है, हमारी कोई गलती इसमें शामिल मिलती है, तब बेशक आप हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर केवल बदनाम करने के लिए पशुपति पारस की तरफ से सब कुछ किया जा रहा है तब उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चिराग पासवान ने पत्र लिखकर कहा है कि हमारी कोई साजिश नहीं थी। पशुपति पारस पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि पासवान समाज का एक एक व्यक्ति पशुपति पारस के खिलाफ गुस्से से भरा हुआ है और पशुपति पारस के कहने पर जिस प्रकार से पासवान समाज पर लाठी चलाई गई, जिस प्रकार से पासवान समाज के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान किया गया, उससे पासवान समाज के अंदर भयंकर गुस्सा विलाप है। चिराग पासवान ने इसी बात का जिक्र किया और कहा कि इसी कारण आम जनता, जो आम पासवान समाज के मतदाता हैं, वो पशुपति पारस पर हमला कर रहे हैं। चिराग पासवान की तरफ से कल इस बात का भी जिक्र किया गया कि रामविलास पासवान की मूर्ति के साथ बदतमीजी की गई और उनका अपमान किया गया तथा पशुपति पारस ने इस पर अपना मुंह भी नहीं खोला, जबकि रामविलास पासवान के सहारे पशुपति पारस राजनीति कर रहे हैं और उनके ही सहारे आज केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। अगर आप गौर करेंगे तो चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस, इन दोनों लोगों की राजनीति का केंद्र अभी भी रामविलास पासवान ही बने हुए हैं। रामविलास पासवान ने दलितों के लिए क्या किया, रामविलास पासवान ने पासवान जाति के लिए क्या किया, दोनों पक्षों की तरफ से इसी बात को कहा जाता है और दोनों पक्ष रामविलास पासवान को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश में है और उन राजनीति के लिए उनके नाम को बेच रहे हैं। अब केवल पशुपति पारस की तरफ से चिराग पासवान पर यह आरोप नहीं लगाया गया है, बल्कि इसके पहले उनके चचेरे भाई और सांसद प्रिंस राज की तरफ से भी इसी प्रकार कहा गया था कि उनकी मां किसी हॉस्पिटल में भर्ती थी और वहां पर चिराग पासवान की पार्टी के समर्थक और उनके छात्र नेता शराब पीकर बदतमीजी कर रहे थे। चिराग पासवान और पारस के बीच पासवान वोटरों का मसीहा बनने की होड़ मची हुई है और दोनों को लगता है कि जो पासवान समाज की ज्यादा बात करेगा, जो रामविलास पासवान के सहारे यह सब आरोप लगाएगा कि उनका अपमान हो रहा है, वो पासवान समाज के उतना नजदीक रहेगा। और फिलहाल चाचा पशुपति पारस इसी कोशिश में लगे हैं कि आखिरकार किसी प्रकार से अपने आप को
पासवान समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित कर लिया जाए और चिराग पासवान अपनी विरासत बचाने की कोशिश में लगे हैं कि उनके पिता रामविलास पासवान के पास जो विरासत थी उसे किसी भी प्रकार से बचाया जाए। और यह सब कुछ तब से ही आरोप का दौर चल रहा है जब से पशुपति पारस और चिराग पासवान अलग हुए हैं। बाकी अब आगे देखते रहिए कि दोनों के बीच क्या कुछ चलता है। चिराग पासवान ने जो पत्र लिखा है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।